हेलो स्टूडेंट, आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। और इस वीडियो के अंदर हम सेट का एक और टॉपिक जो है उसको कवर करने जा रहे हैं और उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बहुत अहम ऑपरेशन है सेट्स के हवाले से, जो कि कई जगहों पर जो है वो इस्तेमाल होता है। तो कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से निकाला जाता है और कैसे मालूम किया जाता है, इसको समझने के लिए हम इस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। अच्छा, इस एग्ज़ाम्पल से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि कॉम्प्लीमेंट का एक अहम जो पार्ट है वो है यूनिवर्सल सेट, यानी कि जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिवर्सल सेट के ऊपर मैंने एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना के रखी हुई है जो आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल सकती है, और मैं आपको यहाँ पर इसका लिंक भी दे दूँगा आई बटन के ऊपर। आप देख लीजिएगा। आप उस वीडियो को देखने के बाद यूनिवर्सल सेट का जो है वो एक कंप्लीट और अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर मैं सिर्फ इतनी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकता यूनिवर्सल सेट के हवाले से। तो जिनको कॉन्सेप्ट हासिल करना है यूनिवर्सल सेट के बारे में कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको यूनिवर्सल सेट का एक कॉन्सेप्ट हासिल हो जाए। अच्छा, अब चलते हैं इसके बाद कि यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट का एक अहम पार्ट जो है वो है यूनिवर्सल सेट। इस कॉम्प्लीमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट मौजूद हो। अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट मौजूद ना हो तो हम कॉम्प्लीमेंट हासिल नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते। एग्ज़ाम के अंदर हमें जो भी सवाल दिया जाएगा उसमें हमें कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट ज़रूर दिया जाएगा ताकि हम कॉम्प्लीमेंट को आसानी से निकाल सकें। तो चलें, यहाँ पर भी आपको एक सवाल मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है और इसमें जो है मैंने दो कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं, दो सेट्स के कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं। तो चलें देखते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाले गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं सवाल का बता दूं आपको कि यहाँ पे सवाल में हमारे पास तीन सेट मौजूद हैं। एक है यूनिवर्सल सेट यानी कि यू, और उसके बाद एक सेट मौजूद है ए, और दूसरा सेट जो मौजूद है वो है बी। ठीक है, तो ए और बी हमारे पास दो सेट मौजूद हैं। यूनिवर्सल सेट तो है हमारे पास, लेकिन उसके अलावा दो सेट मौजूद हैं और इसमें हमें दो चीज़ें निकालनी हैं। सबसे पहले हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, एक सब पार्ट में, और फिर दूसरे में जो है हमें बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यानी इन दोनों सेट का जो है वो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट की और मज़ीद अच्छी प्रैक्टिस और चीज़ों के लिए हम डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो भी देखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका भी लिंक जो है मैं इस में दे दूं ताकि कॉम्प्लीमेंट की प्रैक्टिस के लिए आपको डी मॉर्गन्स लॉ को अगर आप देखते हैं तो उससे भी आपको अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो सकती है। तो चले पहले देखते हैं हम कि ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट देखें, एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस भी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें उस सेट को यू में से माइनस कर देना है, यानी यूनिवर्सल सेट में से उसके एलिमेंट्स को निकाल देना है, माइनस कर देना है। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से ए को माइनस कर दे, इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से बी को माइनस कर दे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ कोई एक और सेट होता सी और मैं कहता कि उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो वो क्या होता कि सी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते, यू में से माइनस कर देते सी सेट को। ठीक है, तो ये इसका सी कॉम्प्लीमेंट आ जाता। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालें, ए यूनियन बी ये पूरा निकालें, और फिर उसके बाद इसका जो है आपने क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको पहले यू में से इस ए यूनियन बी सेट को माइनस करना होगा, यानी कि ए यूनियन बी सेट को माइनस करना होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी ये वाला सवाल जो है मैं करके दिखाऊंगा नहीं। ये वाला सवाल आपको जो मैंने अभी ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का सवाल दिया है, ये मैंने डी मॉर्गन्स लॉ में सॉल्व किया हुआ है। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसमें बड़ी डिटेल में मैंने पूरा सवाल सॉल्व किया है। तो वहाँ पर आपको ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना आ जाएगा। ठीक है, कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, या फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर फिलहाल आपको ये बता रहा था कि किसी भी सेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमें उस सेट को यू में से माइनस करना होगा। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है वो जैसे ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए में से यू को माइनस कर देते हैं, तो ये क्या कहते हैं, बेध्यानी के अंदर इस तरह की हरकत ना कीजिएगा, क्योंकि इससे सवाल आपका गलत हो जाएगा।
ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि यू में से ए माइनस करेंगे, अगर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू में से बी को माइनस करेंगे, अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू में से ही उसी को ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। तो इस तरह से हमारा सवाल जो है वो सही रहेगा। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर माइनस के हवाले से भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के रखी हुई है, उसमें भी मैंने आपको माइनस का कॉन्सेप्ट दिया है कि माइनस कैसे करते हैं, और वहाँ पर भी हमने एक दो सेट को जो है वो माइनस करके देखा है। डिफरेंस ऑफ टू सेट का टॉपिक है, उसके अंदर मैंने ये आपको करके दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें चूँकि कॉम्प्लीमेंट में माइनस करना है तो लिहाजा हमें इसे करना होगा। तो देखें यहाँ पर हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू में से ए को माइनस करें। तो यहाँ पर हमने सिंबल्स में लिखा है, इसी सिंबल्स की जगह जैसे ये यू का सिंबल है, इसकी जगह हमने यहाँ पे यू का सेट लिख दिया, और ए कॉम्प्लीमेंट ए जो सेट है यानी यू माइनस ए, तो ए की जगह पर हमने ए का सेट लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास यू में से ए माइनस हो गया, करने जा रहे हैं हम। ठीक है, यानी यहाँ पर हमने क्या किया, ये करने के बाद हमने उनको बताया कि जी हम नियत कर रहे हैं कि हम इन दोनों को माइनस करने जा रहे हैं, तो ये हमारी नियत है। अच्छा, नियत के बाद फिर हमने क्या किया कि हमने इसको करने की कोशिश की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो सेट को अगर माइनस करना हो तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हमें पहले वाले सेट में से दूसरे को माइनस करना होता है। ए कॉम्प्लीमेंट अगर यू माइनस ए है तो इसका मतलब है कि यू में से ए को माइनस करना है, लिहाजा आप देखें कि पहले यू को रखा गया और फिर ए को रखा गया। तो अब यू में से ए के एलिमेंट जो है वो माइनस कर दिए जाएंगे। तो चले यू में से ए के एलिमेंट माइनस कर दें। तो मैंने यहाँ पर ये डॉट 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 जो डले हुए हैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताया था, बिल्कुल शुरू की वीडियोस के अंदर मैंने ये बताया था कि ये डॉट डॉट जो है वो इसका मतलब ये होता है कि ये कंटिन्यू चल रहा है, कहाँ तक, 15 तक चल रहा है, यानी बीच में इसके सारे एलिमेंट मौजूद हैं। 1 2 3 लिखने का मतलब ये कि ये कंटिन्यूस है, और इसके अंदर 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 9 10 11, और ये कहाँ तक है, इसका लास्ट एलिमेंट जो है वो 15 है। तो लिहाजा ये हम इसको समझेंगे क्या कि ये 1 से लेकर 15 है। ये ऐसा हम क्यों लिखते हैं, ऐसा इसलिए लिखते हैं कि जी हमें सेट्स को जो है वो छोटी जगह पे लिखना होता है और ज़्यादा एलिमेंट होते हैं और कंटिन्यूस होते हैं, तो फिर हमें उस तरह से हम इसको लिख लेते हैं ताकि हमारी जगह बच जाए। तो यहाँ पर भी मैंने ये काम इसीलिए किया है ताकि जगह बच जाए। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पे 15 तक सारे एलिमेंट हैं। अब इनमें से क्या करना है कि हमें ये सारे एलिमेंट निकाल देने हैं ए में से। ए के अंदर देखो, यू के अंदर देखो सारे एलिमेंट मौजूद हैं, 1 से लेकर 15 तक है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या माइनस करना है, 6 माइनस करना है, फिर 7 करना है, 8 करना है, 9 करना है, 10 करना है, 11 करना है और 12 करना है। यानी कि 6 7 8 9 10 11 12 ये कंटिन्यूसली 6 से लेकर 12 तक सारे नंबर हमें निकाल देने। ठीक है, तो 6 तक निकाल लें तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 5 तक तो सारे नंबर ऐसे ही आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 तक सारे छोड़ दिए जाएंगे। तो फिर हमारे पास जो नंबर बचते हैं वो कौन कौन से बचते हैं, 13 14 और 15। तो यहाँ पर हमने वो 13 14 और 15 लिख दिए। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो यू में से बी माइनस कर। ठीक है जी, यू में से ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। चले एक और सवाल हमारे पास ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। 4 5 और ये 15 तक है, जबकि यहाँ पे 6 8 10 12 13 और क्या कहते हैं 14 मौजूद है। तो लिहाजा हमें क्या करना है कि बी सेट में से यू सेट में से बी सेट के एलिमेंट को निकाल देना। तो यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक तो सारे एलिमेंट कंटिन्यूसली हैं जो कि बी यू में मौजूद है, बी में मौजूद नहीं है। लिहाजा हमने क्या किया कि यू में से 1 से लेकर 5 तक को कंटिन्यूसली लिख लिया। उसके पास 6 इसमें मौजूद है तो नहीं लिखा गया, 7 नहीं है तो लिख दिया, 8 मौजूद है तो नहीं लिखा, 9 यू में मौजूद है तो लिख दिया, 10 बी में मौजूद है, यू में भी मौजूद है तो इसलिए हमने 10 को नहीं लिखा और 11 को लिख दिया। और उसके बाद 12 13 14 तक हमने किसी को नहीं लिखा और आखिर में जो है वो 15 को लिख दिया। इस तरह से हमारे पास जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट जो है ये आ गया, और इस तरह से हमने बी कॉम्प्लीमेंट को मालूम कर लिया। बी कॉम्प्लीमेंट समझाया है, उम्मीद है आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है और इसको जो है वो कैसे मालूम किया जाता है। तो इस वीडियो के इख्तिताम पर यहाँ पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और उसके बाद आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से। तो तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।